स्वागत एंड वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की बिना देरी किए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं केंद्रीय वित्तीय बजट की, तो यहाँ पर संसद में जो पेश किया जाता है वह पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, वित्त मंत्री के द्वारा यहाँ पर संसद में केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। यह 1 फरवरी को यहाँ पर संसद में बजट पेश किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई, तो यहाँ पर 1952 में हमें देखने को मिल जाती है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली राज्यसभा की बैठक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार बनाया गया। वह बनाया गया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है। दोस्तों, अब संविधान का 74वां संशोधन होता है, इसमें 12वीं अनुसूची में कुछ मदों की संख्या को ऐड किया जाता है। वह कितने मद थे दोस्तों? 18 मद। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह होता है दोस्तों राज्यसभा का यानी भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना है, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रबंध लगाने की शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार है, मौलिक अधिकार की जब भी हम बात करते हैं तो ये अधिकार जनता के लिए होते हैं। ठीक है, सभी जनता के नागरिकों के लिए होते हैं, तो इन अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, इस पर संसद भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है वह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है देश में तो यहाँ पर जनता के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर 1935 में एक अधिनियम आता है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर 1935 के जो अधिनियम था उसके तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी दोस्त, अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वह किसको दी जाती है? वह दी जाती है गवर्नर जनरल को या फिर वायसराय को। ठीक है, गवर्नर जनरल को ये शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ महिलाओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें से हमें बताना है कि कौन जो थी वह संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल की गई थी। 15 महिलाएं जो थी यह यहाँ पर संविधान सभा में शामिल की गई थी। इनमें से अगर हम बात करते हैं दक्षिणा यानी वेलायुद्धन की, तो यह भी संविधान सभा की महिला थी। और बात करते हैं बेगम एजाज रसूल की, तो यह भी हमारी संविधान सभा में शामिल थी। और लीला राय की बात करते हैं तो ये भी संविधान सभा में शामिल थी। बाकी नेली रेन गुप्ता, ठीक है, नेली रेन गुप्ता जो थी यह संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जब भी प्रस्तावना की बात करते हैं तो यह एक संविधान बनाने का उद्देश्य हमारे पास
प्रस्तावना की बात करते हैं तो ये संविधान बनाने का उद्देश्य हो जाता है कि भारत की एक जो आधार होता है भारत को बनाने का वह क्या है। तो इसमें एक बार एक मामला आया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बतौर उसके मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ किए। ठीक है, तो यहाँ पर केशवानंद भारती जो केस था उसके तहत संविधान सुप्रीम कोर्ट जो था उन्होंने कहा था प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों को पोर्टफोलियो किसके पास था। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्र भारत की पहली जो कैबिनेट बनी थी विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों के जो जितने भी पोर्टफोलियो यहाँ पर मौजूद थे वह किसके पास थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना। टेक केयर।